प्रिय छात्रों, आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित 9 के प्रश्नावली 7.1 का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए। ये हमारा फिगर दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी ये वाला त्रिभुज सी डी ए ये दोनों सर्वांग सम है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पा सके। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका हल करने से पहले सबसे पहले हमें जो दिया है, जो ज्ञात है, उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग, दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ते और देखते हैं क्या दिया है। इसमें कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, अर्थात एल और पैरेलल एम, एल और एम समांतर है। ये पैरेलल का सिंबल है, एल पैरेलल एम। और पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब पी और क्यू इन्हें काटती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, इन्हें काटती है। और P और Q भी पैरेलल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब हमको लिख लेते हैं जो सिद्ध कर रहा है। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी, ये हमको प्रूफ करनी है, जिसको हम लिख चुके हैं। अब हम चलते हैं अगला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा उपपत्ति, चाहे प्रमाण भी आप लिख सकते हैं। उपपत्ति में देखिए होता क्या है, जो भी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन का, उसको उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कहने का मतलब, इसमें दो त्रिभुज हैं, उसको ले करके हमको शो करना है कि त्रिभुज ए बी सी सी डी ए के समरूप है। तो चलिए देखते हैं। हमें दो त्रिभुज हमको पता है कि ए बी सी और सी डी ए लेना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए त्रिभुज ए बी सी और सी डी त्रिभुज सी डी ए में। ये दो त्रिभुज हम लोग ले लिए हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इसमें देखिए, अभी हम आपको बताया गया है कि चूँकि P और Q दोनों पैरेलल है, P और Q पैरेलल जब होंगे तो ये जो हमारा AC जो है ये हमारा तिर्यक रेखा का काम करेगा। अगर AC तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? एकांतर कोण की वजह से। तो इस कोण को हम चाहें तो बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं BAC बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं इस कोण को DCA, हमारा ये एंगल हो गया। ये एकांतर कोण की वजह से बराबर है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण से। हम आपको बता दें कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा अगर काटती हो तो उसके जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होता है। इस गुण का प्रयोग करके हम BAC और कोण DAC को बराबर हम कर दिए। अब हम आगे चलते हैं। इसमें चूँकि ये देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में AC और CA, मतलब AC भी कह सकते हैं, AC CA, ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों त्रिभुज की एक ही भुजा है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम AC बराबर CA, ये उभयनिष्ठ है। तो इसको लिख लेते हैं उभयनिष्ठ।
अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूँकि ये ए डी और बी सी, देखिए यहाँ से एल और एम भी हमारा जो है इस फिगर में देखिए एल और एम भी पैरेलल है। मतलब इस एल और एम के लिए भी ये जो ए सी जो है ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो इसमें से अगर देखते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक एकांतर अंतःकोण है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। एल और एम यदि पैरेलल है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। इसको भी लिख लेते हैं। देखिए इस कोण को हमको लिखना है तो डी ए सी लिखेंगे, या इसको लिख लेते हैं पहले ए सी बी, क्योंकि इसमें लिख लेते हैं ए सी बी। इस कोण को लिख लिए। अब इस कोण को हमको लिखना है तो लिखेंगे ए डी ए सी, चाहे लिख सकते हैं सी ए डी, तो सी ए डी ही लिख लीजिए, सी ए डी। इसको भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में एकांतर कोण से। अब एक चीज़ आपको इसमें देखनी है, इस फिगर को देखिए, ये देखिए हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दिए हैं, ये साइड इस साइड के बराबर प्रूफ कर दिए हैं, ए एंगल इस एंगल के साइड के बराबर प्रूफ कर दिए हैं। इससे ये पता चल रहा है कि एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल जो है क्रमशः बराबर है। अर्थात इसमें जो हमारा सर्वांग समता लग रहा है वो लग रहा है ए यश ए नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज, चूँकि जो हम त्रिभुज लिए हैं वही सर्वांग सम होंगे। तो ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए। अब यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो भी नियम लगा रहे हैं, तो उसको लिख लेते हैं ए यस ए नियम, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए यस ए सर्वांग समता नियम, चाहे कोण भुजा कोण नियम। इससे ये क्या होता है, क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।